दैहिक दैविक और भौतिक समस्याओं का। तो क्या ये जो भूत प्रेत बाधा है ये भी है? जी बिल्कुल 100%। हमारे यहाँ तो परिक्रमा आप दिलाओ, अगर किसी को भूत प्रेत बाधा है आ करके हमसे मिले या ना मिले, परिक्रमा दे ले, बिल्कुल 100% आराम। क्यों हम महाराज के पास पहुंच चुके हैं और महाराज जी का और मेरा पहला इस बार मिलन है। हाँ, अभी इसके पहले उनका भैया का भी पहला है, उनका भी पहला है। हाँ, लेकिन अभी तक हमारा आपसे कोई बातचीत नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं। आप इलाज कर रहे हैं, लोगों का समाधान कर रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं। तो मैं अपने बारे में आपसे जानकारी लूँगा। जी। तो मैं अपना नाम पहले आपको बता दे रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक पटेल, मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश पटेल। जी। मेरे बाबा जी का नाम श्री राम किशोर पटेल, स्वर्गीय है। अच्छा, कहाँ के हैं आप? पुश्तैनी घुरेटनपुर बगैया, चित्रकूट जिला। अच्छा, आप चित्रकूट के हैं जी। क्या नाम बताएं? अभिषेक पटेल। अभिषेक पटेल जी। पिता क्या नाम है? श्री मिथिलेश पटेल। मिथिलेश पटेल, ग्राम बगैया और उत्तर प्रदेश, चित्रकूट उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। तो मैं किसी को लेकर इस बार नहीं यहाँ खड़ा हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही पूछताछ कर रहा हूँ कि क्या महाराज जी जो मैं मेरे अंदर है वो मैं जानकारी लूँगा महाराज जी से कि क्या वो सही बता रहे हैं पर्चा के माध्यम से या नहीं। वो मैं आप लोग को लगातार वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तीन आ गए थे या बस 2 मिनट, बस देख रहे हैं, बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिए बस। महाराज जी गाड़ी यहाँ लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा दीजिए। यहाँ किनारे यहाँ दबा दीजिए ना, छाया यहाँ पे लगा दीजिए सामने। मेरे घर में तबीयत भी खराब रहती है, क्या कारण है? ये है, इसमें पढ़ लीजिए एक बार थोड़ा गुरुजी आप। अभिषेक पटेल जो कि चित्रकूट के निवासी, घर में लेडीज़ों को बुरे सपने दिखते हैं, घर में बीमारी बनी रहती है जो कि 10 साल से लगभग है। घर से कुल देवी की कृपा बिगड़ी हुई है घर में, जिसके कारण पैसे का भी अभाव रहता है। आपको कभी कभी घबराहट होती और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हमने लिखा कि बीमारी आपके घर में रहती है, लेडीज़ों को स्वप्न वगैरह भी दिखते हैं। ठीक है, तो इसका गुरुजी निवारण क्या है? इसका निवारण है कि कुल देवी को आप मनाओ। इसका उपाय हम बता देंगे आपको, और अभी कहिए तो अभी बता दें, उसके लिए लाइव में अगर कहें तो अभी बता दें। लाइव बता दीजिए, है ना। उसके लिए क्या है, आपको क्या करना है कि कुल देवी का जहाँ पे चबूतरा बना हुआ है वहाँ पे एक शुक्रवार के दिन वहाँ पे एक नारियल वहाँ से आपको लेना है, घर से कलावा बांधना है, लाल कपड़ा लेना, उसमें आप नारियल बांध दीजिएगा। ले जा करके आप कुल देवी का जहाँ पे चबूतरा वहाँ पे आप रख दीजिएगा। चबूतरा से उठा करके उस नारियल को और ये बोल दीजिएगा कि हे माँ मेरे घर चलो, और उस नारियल को अपने घर में ले जाके जहाँ पे बाहर का गेट हो, मेन बाहर का, उसके अंदर साइड
बाहर है जैसे उसके अंदर साइड उसका जो है जो सयाना होगा व्यक्ति का एक खुटिया गाड़ के आप टांग दीजिएगा। धूप दीप सुबह शाम करिए, धीरे धीरे कृपा बन जाएगी। स्थान उनको आप घर में दे दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कुल देवी देवता जैसे रुष्ट हो जाते हैं, जब उनका घर में स्थान दे दिया जाता है तो जो है खुश हो जाते हैं। हमने लिख दिया, आपने हमको कुछ नहीं बताया, और हमने बताया भैया भी पहली बार मिले, आप भी मिले। ए भैया बल्कि आ चुके हैं, 5-6 महीने पहले आए थे हमारे पास। ये जो महाराज जी बताए काफ़ी मतलब ज़्यादातर पूरी सही बात ही निकली महाराज जी की। और महाराज जी किस किस चीज़ का आप इलाज करते हैं भैया? असाध्य रोग जो भी हो सकते हैं, समस्त दैहिक दैविक और भौतिक समस्याओं का। तो क्या ये जो भूत प्रेत बाधा है ये भी है? जी बिल्कुल 100%। हमारे यहाँ तो परिक्रमा आप दिलाओ, अगर किसी को भूत प्रेत बाधा है आ करके हमसे मिले या ना मिले, परिक्रमा दे ले, बिल्कुल 100% आराम। तो बीमारी में किस किस बीमारी का मतलब अचूक तुरंत इलाज हो जाता है? बीमारी कोई भी हो, कैंसर किसी प्रकार का भी हो, किसी भी प्रकार का हो, वो तो परिक्रमा देने से हमारे यहाँ तमाम कुछ उपाय भी हम करते हैं, दवाई भी देते हैं, कुछ उपाय बताते भी। तो ये जड़ी बूटी जैसे आप डॉक्टरी भी किए हैं तो वहाँ से मतलब दवा करते हैं, इलाज जो आयुर्वेदिक करते हैं कि ये जो इंग्लिश की दवा रहती है उनको लेकर मतलब पीस पास के ऐसे बनाते हैं? यहाँ पे तो मान लीजिए आयुर्वेदिक का देते हैं, जड़ी बूटी। हाँ मतलब इंग्लिश दवा कोई भी प्रयोग नहीं, सिर्फ जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ? हाँ, जड़ी बूटियाँ जंगल से लाई जाती हैं या कैसे? हाँ, यहाँ वहाँ से खोद करके और बनाते हैं दवाई। कुछ चीज़ें जो होती हैं जो नहीं मिल पाती, असाध्य है खोदने में, तो उनको खरीद भी लेते हैं और फ्री में देते हैं लोगों को। सेवा है, हो गया। तो पथरी का भी आपका बताया गया कि आप चुटकी बजाकर पथरी निकाल देते हैं। वीडियो पड़ा हुआ है। तो कितने mm की पथरी थी वो? भैया पथरी थी लगभग 10 से 12 mm की थी पथरी। तो ये पित्त के अंदर का भी ठीक हो जाता है, बाहर बस के होता है? नहीं, तीनों, चाहे पित्त की थैली में हो, चाहे मूत्र मार्ग में हो, चाहे किडनी में हो, पथरी तीनों जगह की ठीक होती है। अच्छा जी। तो ये दवा से कि चुटकी से ही ठीक? नहीं, दवा से ठीक होती है। वो तो बस थोड़ी सी डायोग्राम हमने अच्छा बता दिया था, भैया लोग पूछे तो हो गया, हमने दिखा दिया था। देखिए चमत्कार कभी दिखाए नहीं जाते, अच्छा, लेकिन हो गया थोड़ी बहुत जो भी अपने पास विद्या थी तो हमने दिखाया इनको, और बिल्कुल 100% उसको आराम मिला जी। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो ये आप दवा देते हैं या जो भी ये करते हैं, तो जो मतलब नए लोग आ रहे हैं तो उनका कुछ इसमें शुल्क लगता है? शुल्क किसी प्रकार? कोई शुल्क नहीं, फ्री सेवा है। हाँ, नारियल लोग ले आते हैं, जिसको ले आना हो तो ले आए, नहीं ले आना हो तो वो भी नहीं। कोई इसमें वो नहीं है मतलब कि नारियल लाना ही है? नहीं, अभी कोई नहीं, जिसकी इच्छा है ले आए, नहीं तो बस आए और हमसे जो है समाधान पाए। तो आपको मतलब देवी जी का कुछ शक्ति प्राप्त है? जी हाँ, माता काली की कृपा हमारे ऊपर आज से नहीं, लगभग 17 साल हो गए हमको इस क्षेत्र में साधना करते हुए। अच्छा, 17 साल? हाँ, 17 साल। तो 17 साल के आप अनुभव में आपका मतलब देवी माता ने कभी आपको चमत्कार रात्रि में या कैसे स्वप्न में कभी? कई चमत्कार भैया, कई चमत्कार। एक चमत्कार के बारे में थोड़ा सा। चमत्कार ऐसा हुआ कि एक बार हमारी तबीयत खराब थी बहुत अधिक मात्रा में, और दवाई भी हम करवा रहे थे, लगभग 2012-13 की बात है, और इतना अधिक बीमार हो गए कि लगता था बचना मुश्किल हो जाएगा। और रात में हम पड़े थे, अचानक ऐसा लगा कि हमारे सामने एकदम प्रकाश टाइप में हुआ, और जब प्रकाश टाइप में हुआ तो हम उठ के बैठ गए, बिल्कुल आंखों देखा हाल, और थोड़ी देर बैठे रहे, प्रकाश गायब हो गया। उसके बाद हमारी बुखार तुरंत ठीक, दूसरे दिन से हम बिल्कुल टकाटक। तो ये दरबार लगाने का आपकी मतलब इच्छा कहाँ कैसे प्रकट हुई? देवी जी ने कभी आपको संकेत दिया? हाँ, पहले धाम पे ही दरबार लगता था, महाकाली धाम है हटी रोड में, वहाँ पे पहले लगाते थे दरबार। आप ही लगाते थे? जी हाँ, हम वहाँ के पुजारी हैं जी। हाँ, और अब 5-6 महीने से यहाँ पे लग रहा है, 6-7 महीना हो गया। पहले धाम पे लगता था, उन्हीं के चमत्कार से हो गया, लोगों का कल्याण करने लगे, उन्हीं का मार्गदर्शन है जो भी है, और उनकी ही कृपा जी। तो मतलब ये चमत्कार देखकर ही लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ने लगी और धीरे धीरे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब जी बिल्कुल फैलाव हो गया। बिल्कुल भैया। तो मतलब कहीं से भी लोग किसी प्रकार की समस्या लेकर आ जाएं, जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी हाँ, भूत प्रेत हो या मतलब किसी प्रकार का दवा करानी हो, जी जैसे मतलब किसी प्रकार की दिक्कत है शरीर के अंदर, जो लोग सिटी स्कैन ये सब कराते हैं, तो बिना मतलब वो कराए यहाँ पर आ जाए तो ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल। कोई भी समस्या हो, यहाँ पे तो सबसे बड़ा महत्व हमारे पीपल वृक्ष का है। अच्छा। उसके बाद हम दवाई भी देते हैं, और लोगों के बारे में जो है जो समस्या होती, देखिए हम कोई पर्चा वाले बाबा नहीं है, ना हम ये सब करना चाहते जी। हम नॉर्मल लोगों की समस्याएं बता करके उसका निदान करते हैं, और टाइम भी देते हैं लोगों को, ऐसा भी नहीं है, टाइम भी देते हैं। एक आदमी आता है 10 मिनट 15 मिनट, जब तक हम उसको संतुष्ट नहीं कर देते तब तक हम जो है तो बिल्कुल
उसको बताते तो हैं। कितने बार आप दरबार में लोगों को बुलाते हैं? एक बार में ही 5 बार भैया। 5 बार। हाँ, दरबार में आराम भले मिल जाए लेकिन 5 बार का नियम है यहाँ पे। तो 5 बार बुलाने का कारण क्या है महाराज जी आपका? 5 बार वहाँ पे परिक्रमा करना परिक्रमा पड़ता के है। लिए? जी हाँ, परिक्रमा के लिए मिलेंगे भले, एक बार देखेंगे। दवाई भी 5 बार, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है तो कोई जड़ी बूटी कोई वो तो नहीं है कि एक बार ही खिला देंगे तो 10 साल पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे बीमारी ठीक करने के लिए हमको जो है तो निरंतर दवाई उसको देना पड़ता है। 5 बार ले जाएगा बिल्कुल, 2-3 महीने तो महाराज जी परिक्रमा 5 बार लगातार करना है कि मतलब 1 महीना 2 महीना गैप कर? हाँ, गैप भी कर सकता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना। 5 बार आ जाएगा तो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो तो जाएगा। उसी व्यक्ति को आना पड़ेगा, उसके परिवार से या कोई भाई कुछ कोई और आ सकता है? उसी व्यक्ति को ही आना पड़ेगा कि उसका भाई या कोई और हाँ, परिवार? अगर व्यक्ति नहीं आ पाता तो घर का कोई भी सदस्य आ सकता है। अगर आ सकता है तो आए और परिक्रमा करे बिल्कुल। तो ये कौन सा गांव है जी, रेहाली है, रेहाली, रामपुर 84 पंचायत है और सतना जिला है। तो आप गुरु जी ब्राह्मण परिवार से हैं? नहीं, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय जी। तो ये एक साधारण गांव से जो मतलब पहले गांव में ही रहते थे और पढ़ाई लिखाई की और डॉक्टरी की पढ़ाई की गुरुजी ने, और आज दरबार लगाते हैं। कितने साल हो गए गुरुजी आपका दरबार लगते हुए? लगभग 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल। इसके पहले दूसरी जगह लगता था आपका? हाँ, दूसरे जगह लगता था जी। यहाँ धाम है, यहाँ पे महाकाली धाम है, माता काली का मंदिर है, वहीं पे लगता है। तो क्या ये धाम आपका लगातार लगेगा ही कि? जी हाँ, लगता रहेगा, दरबार चलता ही रहेगा जी। हाँ, और रविवार बुधवार लगता है, हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में 2 दिन हम मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं भी रहें 2 दिन हम मिलेंगे। और अदर टाइम कोई व्यक्ति आता है तो मान लीजिए अगर होंगे अवेलेबल तो मिलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जैसे इमरजेंसी केस मतलब कोई बाहर से है, हाँ। पास के लोग तो आ जाते हैं मान लो हाँ, टाइम देकर ही, जी, लेकिन इमरजेंसी में अगर कोई बाहर हाँ, से और बिल्कुल। कॉल के जरिए आपसे कुछ करे तो यहाँ से कुछ आप कर सकते हैं, मतलब शक्तियों के द्वारा या कुछ अन्य हाँ, माध्यम हो से? गया, झाड़ा वगैरह लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, झाड़ा वगैरह लगा देते हैं, बाकी यहाँ का ही महत्व है। तो क्या ये भूत प्रेत जो बताते हैं तो ये वास्तव में होते हैं या मतलब बनाए जाते हैं, क्या है जी इसका कारण? भैया, होते हैं 100%, होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। जी। हाँ, जो लोग नहीं मानते, अब जिसके घर में परेशानी होती वही जानता है। जैसे आपको हमने पर्चा बनाया, परेशानी तो आप तो जानते हैं जी बिल्कुल, कि भाई परेशानी बन कहाँ से रहे जब कुछ जांच में नहीं निकल रहा। जो यहाँ आ रहे हैं वो जान रहे हैं, हम आए हम जान रहे हैं, लेकिन हाँ। जो लोग देख रहे हैं उनको अभी नहीं इस सब चीज़ों से पता है, बहुत दूर है। नहीं, तो इस कारण से आपसे हमने सवाल किया। होते हैं और 100% होते हैं। बस क्या होता है, सूक्ष्म शरीर होता है इनके, दिखते जरूर नहीं हैं। अच्छा। और व्यक्ति के ऊपर जो प्रवेश करते हैं तो कुछ तो मान लीजिए ढोंग पाखंड हो रहा है, जो 100% में 100% नहीं। जो बात है सत्य, हम झूठ नहीं बोलते और ना ही हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है। देखिए क्या होता है कि कुछ लेडीजें जैसे जो खूब चिल्लाती हैं, कुछ तो नौटंकीबाज होती हैं। भूत बाधा होती है सिर्फ 40% होती है। अच्छा। हाँ, जो 100% जो चल रहा है 100% नहीं। 60 में पित्र हैं, कुछ तो नौटंकी कर रहे हैं, कुछ पित्र हैं, कुछ भूत बाधा है, ये है बस। तो महाराज जी ज़्यादातर देखा जाता है केवल महिलाओं के ऊपर ही भूत बातें आती हैं। हाँ, कारण है उसका, तो जिस भी शरीर में अग्नि तत्व कम होता है, अच्छा, अग्नि तत्व कम होता है उस शरीर में भूत बाधा जल्दी प्रवेश करती है। पुरुषों में भी कुछ जिनके दाढ़ी मूछ जो है लेट से निकलते हैं उनमें भूत बाधा जरूर प्रवेश करती है, समझ रहे हैं। अच्छा, और परेशानी बनती है। जिनमें दाढ़ी मूछ या मतलब जल्दी नहीं निकलती उनमें जल्दी हाँ, भूत जो प्रेत ये लेडीज सब- स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, लेडीज स्वभाव लेडीजों के ऊपर इसीलिए होता है, लेडीजों में दाढ़ी मूछ नहीं होती और अग्नि तत्व की कमी होती है। पुरुषों में अग्नि तत्व अधिक मात्रा में होता है, इसलिए भूत प्रेत जो है। देखिए हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ, पंच तत्व, और प्रेत जो होता है उसका 3 ही तत्व उसमें होते हैं, उसमें 3 ही तत्व होते हैं। हमारा 5 तत्वों से शरीर बनता है, ठीक है। इसलिए उसी के ऊपर प्रवेश करता है जिसमें अग्नि तत्व कम मात्रा में होता है। लेडीज के शरीर में नहीं होता, अग्नि तत्व कम मात्रा में होता है। और पुरुषों के, जिन पुरुषों के कम होगा उन्हीं के ऊपर आएगा प्रेत, बाकी नहीं खेलेगा, ये होता है। तो आप गुरु मंत्र वगैरह कुछ भी देते हैं कि? जी हाँ, मंत्र वगैरह प्रदान करते हैं। वैसे अधिकतर तो नहीं बनाते, लेकिन जो सीखना चाहता है, कुछ जो लायक है उसको बनाते हैं। तो जैसे अगर किसी को कुछ मतलब शक्तियाँ या ऐसा कुछ सीखना है आपके जरिए तो क्या आप सिखाते भी? जी बिल्कुल बताते हैं। मंत्र या कि मतलब ये जैसे आप झाड़ वाड़ लगाते हैं तो ऐसे मतलब कुछ मंत्र भी बताते हैं आप? जी हाँ अगर बिल्कुल, किसी को सीखना हो? हाँ बिल्कुल बताते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं और साधना भी करवाते हैं लोगों को। अच्छा, साधना भी करवाते हैं? साधना करवाते हैं। और जो लोग सीखने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। विद्या है तो बांटनी चाहिए जी, है ना। तो मतलब बीमारी किसी भी प्रकार की हो, हर चीज़ की बीमारी का यहाँ इलाज है? समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक
समाधान भी हर चीज़ का करते हैं। हाँ, हर प्रकार का। किसी को भी कुछ भी पूछना हो हाँ। तो आके वो पूछ सकता है, सभी चीज़ उसके बारे में आप बता देंगे, घर परिवार के बारे में सभी जानकारी। बिल्कुल। और मेन यहाँ मतलब वहाँ 5 बार परिक्रमा ही करना। पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ का सब चमत्कार है। अच्छा, सब उन्हीं का चमत्कार है। हाँ, पीपल के पेड़ में जो व्यक्ति परिक्रमा करेगा वो 100% ठीक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 5 बार परिक्रमा करता है ना। तो अगली बार हम कुछ ऐसे पेशेंट आपके पास लाएंगे भी जी, जो चुटकी वाला आपका चमत्कार था वो एक बार फिर से आप जी हाँ दिखाएंगे कभी, ऐसा नहीं है। बाकी हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं ऐसा बस थोड़ी से दिखा दिए थे, हो गया। जी भाई भैया बोले कि महाराज जी कुछ चमत्कार दिखाइए। अगर एक चुटकी से 10 mm की पथरी गायब हो सकती है तो चमत्कार ही है। अब आपके वो भी हमसे पहली बार मिले थे, वो यहीं पे व्यक्ति बैठा हुआ था, खूब दर्द था उसके पेट पे। आप पूछ लीजिए, भैया खड़े हैं, कोई ना वो झूठ बोलेंगे ना हम बोलेंगे। और कई लोग थे, ऐसा भी नहीं, कम से कम 20-25 लोग थे यहाँ पे। 20-25 लोगों के सामने की बात है। और हमने कहा कि चुटकी मारे, और बोले कि भैया आप ओम नमः शिवाय 3 बार बोलो, पेट में हाथ फेरो। मान के चलिए बोला महाराज जी गायब, पता नहीं कहाँ चली गई। खूब थथोल रहा था ऐसे। क्यों भैया, सामने वीडियो भी पड़ा हुआ हमारा। तो हो गया थोड़ी से, वैसे हम कोई चमत्कार नहीं करते, थोड़ी से हो गया, माँ का नाम लिए और भगवान भोलेनाथ का, हो गया चमत्कार, हो गया। आज भी उसकी पथरी नहीं जी। हाँ, उसने जांच भी करवाई, ठीक ठाक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक कोई बहुत बड़े परिवार से भी नहीं है जो आपके सामने हम लाए हुए हैं जिन्हें, और यहाँ पर मतलब फ्री सेवा दे रहे हैं सभी चीज़ का। कोई भी अचूक दवा, कोई भी किसी प्रकार की अगर बीमारी है आपको तो आप आकर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको स्क्रीन में नंबर भी दे देंगे उनका, तो आप लोग जानकारी के लिए ले सकते हैं। और कमेंट में हम आपको जगह का नाम भी एक बार लिख कर भी बता देंगे कि कहाँ है ये जगह, स्थान कहाँ पर है, तो आप इनसे मिल सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी दिक्कत है तो कॉल के जरिए भी जानकारी थोड़ी बहुत ले सकता है। जानकारियाँ आने की जानकारी है, ले सकता है व्यक्ति। और थोड़ी बहुत अगर बीमारी भी उस तरह है, कुछ भूत प्रेत बाधा, तो मोबाइल के जरिए ही कुछ हो सकता है। झाड़ वगैरह बता सकते हैं। हाँ, बाकी आने का महत्व है, आने का महत्व, परिक्रमा देने का। और जो है तो यहाँ से बीरा देते हैं, कवच बनाते हैं लोगों को। अच्छा, कवच बनाते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ का कवच कभी फेल नहीं होता। अगर किसी को प्रेत बाधा, हमने बीरा बांध दिया है तो उसके ऊपर सवारी नहीं आएगी। तो अगर गुरुजी किसी के परिवार में अगर कोई कुछ करवा दिया है, इसका भी कोई तोड़ इस तरह की चीज़ों का? बिल्कुल है, बिल्कुल है भैया। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, जैसे किसी के परिवार में कोई दूसरा कुछ करवा देता है या बिजनेस में करवा देता है, व्यापार में, तो ऐसी दिक्कतों में क्या मतलब आप कुछ कर सकते हैं कि जिससे उसका बिल्कुल कटाव हो जाए? हाँ, बिल्कुल समाधान किया जाता है और 100% समाधान हम करते हैं, है ना। हाँ, आइए बाबा, तो इसे देख लें, है ना। तो ये पीपल का वृक्ष, यही महाराज जी पीपल का वृक्ष है जिस पर, यही है चमत्कारी पेड़ जी, जिसमें साक्षात जो है ब्रह्म बाबा का स्थान है। और इसमें जो व्यक्ति अगर 5 बार आके परिक्रमा करता है तो उसकी समस्त प्रकार की दैविक भौतिक समस्याएं तुरंत खत्म हो जाती हैं। और चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे भूत बाधा हो, चाहे कोई प्रेत बाधा हो, भूत बाधा तो तुरंत खत्म हो जाती है। व्यक्ति परिक्रमा देगा, तुरंत भूत बाधा उसकी खत्म हो जाएगी, है ना। और कोई बीमारी भी है तो अगर 5 बार आकर के व्यक्ति अगर परिक्रमा देता है तो उसकी तुरंत बीमारी खत्म हो जाती है। बहुत पुराना पेड़ है और पेड़ का कुछ ऐसा बिल्कुल चिकना पेड़ है, आप देख सकते हैं। साक्षात जो है कई लोग, कम से कम नहीं तो 500-600 लोग ठीक हो चुके हैं इस पेड़ से परिक्रमा देके। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, लकवा हो, बात हो, शुगर हो, कैंसर हो, साइडिका हो, कोई भी बीमारी हो, तुरंत आराम मिलता है इस चमत्कारिक पेड़ से। पीपल का वृक्ष है और अपने आप में अद्भुत है। तो यही महाराज जी का मानना है कि यही वृक्ष के परिक्रमा लगाने से ही व्यक्ति जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, काफ़ी लोग ठीक हुए हैं जी, ऐसा भी नहीं है। और जो भी व्यक्ति परेशान हो आए और परिक्रमा दें और बिल्कुल दवा वगैरह लें, बिल्कुल आराम 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक महाराज जी।